आज का क्लास जो है बहुत ही इजी रहने वाला है, कोई ऐसा टफ नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, ये बात याद रखो, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एरर से तो क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब हर साल। डायमेंशंस एंड एरर्स, ये दो ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो बिल्कुल भी ये छोड़ना नहीं। ओके, स्टार्ट करें फिर। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. चलो So, देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर। सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर का? इस लेक्चर के बाद हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस लेक्चर के, हमें क्या क्या आना चाहिए इस लेक्चर के बाद? एक तो आपको होना चाहिए पता कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, और हम एक नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं, कितने काउंट कैसे है, क्या है, वो सब कुछ आपको आना चाहिए, और उनकी कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। ठीक है। और अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट कर रहा है, दो चीजों को सम कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर से क्या होगा? ठीक है। राउंड आप कैसे करते हैं वो आपको समझना है। इस तरह एरर मेजरमेंट में अगर हम कोई मेजर कर रहे हैं, उसमें एरर्स आ रहे हैं, एरर क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर कितने हैं, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एरर्स, और उनकी न्यूमेरिकल जो करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है। ओके। okay, yes, sir. Okay, sir. ठीक है। वेटेज है इसकी, बहुत अच्छी वेटेज है। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, हर साल। ओके, ठीक है। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा पिछले क्लास में। जरा बता क्या पढ़ा हमने, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, क्या पढ़ा? शाबाश। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? सर हमने डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। डायमेंशन एनालिसिस हाँ, डायमेंशंस पढ़ा हमने। डायमेंशन क्या होता है जरा बताओ? the power of fundamental quantity power of fundamental unit पावर ऑफ from which फंडामेंटल the drive फंडामेंटल क्वांटिटी। हाँ, इन ऑर्डर टू, yes sir हाँ, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट, yes sir express the physical quantity हाँ हाँ, और एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी एज डिराइव्ड क्वांटिटी। हाँ, yes और जरा बता, यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जरा बता मुझे कोई प्रेशर, शाबाश, force प्रेशर upon की area डायमेंशन ये होता है, upon area ये होता ml है ना minus फोर्स, 1 t2 ये होता है, ml पहले हम minus निकालेंगे। 1 जरा जरा t जरा minus पहले 2 पहले पहले हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। फोर्स, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, है ना? तो yes sir फोर्स की डायमेंशंस डिवाइड बाय एरिया की डायमेंशन। फोर्स किसके बराबर होता है? मास, sir ml2 मास इंटू ml2 एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया, है ना? अब yes मास का sir क्या है? मास को होता है m1, है ना? एक्सेलरेशन क्या yes होता sir है? L1t-2। l1 t minus 2 एरिया का होता है L2। तो l प्रेशर का क्या बन गया? M1 m1 L l माइनस minus 1 t minus 2 T माइनस, ये बन गया प्रेशर का। अब आया समझ कैसे निकालते हैं? yes sir yes sir गुड गुड। जरा ये क्वेश्चन करके दो फिर, शाबाश। ये मैंने क्वेश्चन दिखाया था ना डायमेंशन एनालिसिस का। 2 मिनट आपके पास टाइम है, इसको करके दो जल्दी। जो करके देगा उसका नाम आएगा, है ना?
सो h इधर हाइट है, h यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑलराइट। सर हाँ इसका ऑप्शन ए होगा। ए, गुड। ये मैंने कराया था ना, अगर आपको याद होगा। क्या नाम है आपका जिसने दिया? दक्ष। आंसर किसने किया? हाँ, आंसर यहाँ पे किया करो। ऑप्शन ए आपसे पहले मोहम्मद आफ्ताब ने किया है, तो आफ्ताब का ये आंसर आएगा। ठीक है, कर लेते हैं ये क्वेश्चन, है ना। देखो, हमें दिया हुआ है मास इज इक्वल टू के इंटू सी रेज पावर पी जी रेज पावर -2 एच रेज पावर 1/2। हमें बोलना है इस पी का वैल्यू क्या होगा, इस पी का वैल्यू क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम डायमेंशन एनालिसिस इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है डायमेंशंस ऑफ मास जो है वो आनी चाहिए बराबर डायमेंशंस ऑफ सी रेज़ड पावर पी, डायमेंशंस ऑफ जी रेज़ड पावर -1/2, डायमेंशंस ऑफ एच रेज़ड पावर 1/2, है ना। इसके बराबर आने चाहिए। के तो यहाँ पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएंगे। अब एम के डायमेंशंस क्या है? एम के डायमेंशंस है m1 l0 t0, है ना। और सी के डायमेंशंस क्या है? l1 t-1, L1 T-1। तो वो आ गया lp t-p, है ना। अब जी के डायमेंशंस क्या है, जरा बताओ जी के डायमेंशंस क्या है? शाबाश। M1 सर L3 M-3 -2। LCP और T माइनस P। एम सॉरी, मुझे बताओ जी के डायमेंशंस क्या है? जी के डायमेंशंस क्या है? तो G की सर M-1 M1 L3 L3 T माइनस T-2। m-1 l3 t-2, है ना। T-2 है सर। हाँ, रेज़ पावर -1/2 है, तो -1/2 ये तो बन जाएगा +1/2, ये बन जाएगा -3/2 बन जाएगा ना, ये बन जाएगा +1। हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको है ना ऊपर Yes, sir. -1/2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा। अब एच के डायमेंशंस क्या है जरा बताओ? सर ML2 T-1 एम ML2 एल -1। हाँ शाबाश। अब इसको 1/2 मल्टीप्लाई है, तो ये बन जाएगा m-1 ये बन जाएगा ml1, ये बन जाएगा -1/2, है ना। तो अब अगर हम Yes, सारे sir. लेंगे, m के सारे कोएफिशिएंट्स क्या बन जाएंगे? m के सारे कोएफिशिएंट बन जाएंगे 1/2 + 1/2, तो वो बन जाएगा 1, है ना। l के सारे कोएफिशिएंट्स क्या बन जाएंगे? l के सारे कोएफिशिएंट्स वो बन जाएंगे p -3/2 + 1, है ना। p Yes, के sir. सारे कोएफिशिएंट्स क्या बन जाएंगे? -p + 1 -1/2, है ना। यस सर। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, क्या बन जाएगा कंपेयर करके? 0 इज इक्वल टू, यानी जो l के ऊपर है वो 0 है ना, 0 इज इक्वल टू p -3/2 + 1, p -3/2 + 1, तो 0 इज इक्वल टू p -1/2, है ना। 3/2 + 1 हो गया -1/2, तो p इज इक्वल टू 1/2, है ना। यस सर। Yes, यस sir. तो आ गया, तो ये आ गया ए ऑप्शन, है। यस सर। गुड। अब हमें पढ़ना है अपना टॉपिक, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बता, हाँ बता बेटा क्या है? सर ये जो एंगुलर इम्पल्स था इससे पिछले वाले क्वेश्चन है, और ये जो इम्पल्स होता है उन दोनों की डायमेंशन जो होंगे हमारी सेम ही होंगे ना? किसकी किसकी, मैं समझा नहीं। सर जो एंगुलर इम्पल्स होती है और जो इम्पल्स होता है, हाँ, उन दोनों की डायमेंशंस इक्वल होगी? एंगुलर इम्पल्स और इम्पल्स की, बेटा एक्चुअली सॉरी, मुझे अभी मतलब रिकॉल नहीं है पूरा कि कंसेप्ट क्या है इन दोनों का। जब हम उस चैप्टर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो वो खुद ही उस टाइम पता चल जाएगा कि एंगुलर इम्पल्स और इम्पल्स का क्या है। ठीक है, ओके सर। इम्पल्स का होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। यस सर।
हाँ, तो एंगुलर इम्पल्स का एग्जैक्ट याद नहीं है उसका क्या है, शायद उसका भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ही है, शायद उन दोनों के सेम है, बट आई विल टेल यू नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो अभी हम इस पे जाते हैं ना, जो हमें आज की क्लास है। आज में पढ़ना क्या है, आज में पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई मुझे बता सकता है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, जरा बताओ, कोई ट्राई करो, हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस, पहले हैंड रेस करो। शाबाश, किस किसने हैंड रेस किया, अरीशा, पूर्वा, मोहम्मद आफ्ताब, हिमांशी, सलोनी कुमारी, और कोई नहीं है जिसको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सर क्या बताना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आलिया सेफी, आप बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सर किसी भी वैल्यू में वो फिगर्स जिनको मतलब हम काउंट कर सकते हैं, जो हमारे आंसर में अफेक्ट ला सकती हैं, जो कैलकुलेशन में आती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमने मेजर किया, ठीक है ना, हमने मेजर किया, हमने जब इसको मेजर किया ना तो हमने एक मैग्नीट्यूड निकाला, है ना, हमने बोला ना हम एक फिजिकल क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करते हैं, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करना है, हमें एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और एक यूनिट चाहिए। जो ये मैग्नीट्यूड है ये क्या है, ये एक वैल्यू निकलता है ना, मेजर करने के बाद एक वैल्यू निकलता है ना, इस वैल्यू में, इस वैल्यू में वो फिगर्स, फिगर्स या फिगर्स और डिजिट्स, फिगर्स और digits which are on which we have confidence, on which we have confidence, यानी जो हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं हाँ ये तो सही है, यहां तक मैंने सही किया था, बट ये डिजिट आया इसका मुझे पूरा पता नहीं है, यानी इस पे हम श्योर नहीं है। आपको बता, समझ में आया, नहीं आया ना, सर यस आया सर आ समझ, गया। ये आया समझ, ठीक है। यस सर। मैं आपको बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये एक रॉड है, आपको इसको मेजर करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक बंदा आया, उसने स्केल उठाई, उसने यहां से स्केल रखा ऐसे, ठीक है, ये क्या है, ये रॉड है, ये क्या है, ये स्केल है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था, बट ये थोड़ा 5 से ज्यादा है ना, यहाँ पे 6 था। अब अगर मैं किसी को बोलूंगा लेंथ किसके बराबर है, लेंथ ऑफ रॉड क्या है, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू, वो क्या बोलेगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। ये जो ये जो थोड़ा सा है, इसका उसका वैल्यू पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे डिविजन है ही नहीं, मत है, मत है, तो वो क्या बोलेगा, 5 पॉइंट समथिंग, मान लेते उसने 5.1 बोला, ये जो 5 है ना, 5 इस पे वो श्योर है, इस पे तो वो कॉन्फिडेंट है, ये तो बराबर है भाई, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं। ये जो 1 है ना, इस पे श्योर नहीं है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि इसको यहाँ पे डिविजन करके नहीं है, अगर डिविजन करके होते तो ये दे देता, बोल देता बराबर हाँ इतना है ना, बट डिविजन है नहीं, इसके बाद 5 और 6 के बीच में कोई डिविजन है नहीं, तो इसको ये वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं है, इस पे ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है ना, बात आई समझ, वही मतलब यस हो गया, सर। वही मतलब हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर वैल्यू निकाल देता है, उस मेजर वैल्यू में कौन कौन सा डिजिट ऐसा है जिसपे आप कॉन्फिडेंट हो कि ये तो सही है, ये सारे डिजिट्स सही है, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आया समझ, जिन पे श्योर नहीं होगा इंसान उनको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, ठीक है एवरीवन, यस सर। गुड। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना हमारा वैल्यू जो है ना वो मोर एक्यूरेट होगा, मेजरमेंट जो है ना वो उतना एक्यूरेट होगा, ठीक है। एग्जांपल मैं बोल दूंगा, यहाँ पे एक एग्जांपल है 43.2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1.04 और 04, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है,
10.00 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये हमें निकालना है। इसके लिए कुछ रूल्स है। क्या है? रूल्स है फिजिक्स में। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए हमारे पास रूल्स है। कौन से रूल्स है वो हम पढ़ेंगे। पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने का? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर मुझे पास एग्जांपल एक है 43.2, मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस नंबर, आप क्या बोलोगे? कितने? Sir, 3. एज 3. एज पर रूल नंबर 1, जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये तो तीनों ही नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, है ना? Yes, है sir. ना? शाबाश, फिगर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब दूसरा रूल क्या बोल रहा है? दूसरा रूल बोल रहा है as zero becomes significant if it appears between two non-zero digits। यानी अगर मेरे पास दो नॉन जीरो डिजिट्स है, यानी 105 में एक एग्जांपल लूंगा, इसमें ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इन दोनों के बीच में जीरो है ना? इन दोनों के बीच में जीरो है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट ही माना जाएगा। तो इसमें भी कितना है? 3 significant. 3 significant figures. या आया समझ दूसरा रूल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब तीसरा रूल क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर मेरे पास ऐसा नंबर 005, ये किसके साइड में डाले हैं? एक नंबर के लेफ्ट साइड में डाले हैं ना, तो ये जीरो है, ये कभी नेवर सिग्निफिकेंट, ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 1 significant figure. Sir, 1. अब आया तीसरा रूल भी समझ। Yes, sir. Yes, sir. अब फोर्थ रूल देखते हैं। द जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो मेरे ऐसे है, ये कहाँ पे डाले है? नंबर के राइट साइड में, Right तो side. ये सिग्निफिकेंट है। क्या है? Significant. अब हाँ, बट यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे एक्सेप्शनल है, नोट लिखना, ठीक है? नोट, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ, Yes. ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे लिखूंगा 100, बताओ कितने हैं इसमें? 1 significant figure. 1. हाँ, इसमें 1 सिग्निफिकेंट। क्यों? ये दो जीरो हो जाए, ये ट्रेलिंग है, ये रिपीट हो रहा है। के बाद नहीं है. हाँ, अगर ऐसे होता 100 पॉइंट, अगर ऐसे होता 100 पॉइंट, तो डेसिमल था ना, Significant figure. फिर तो 3 थे, क्योंकि ये दो भी श्योरिटी में आते। अब आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. अब जो फिफ्थ रूल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये है इन एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स एन सिग्निफिकेंट ऑफ न्यूमेरल नंबर। इसका मतलब क्या होगा? देखो, अगर मुझे कोई भी नंबर लिखना है तो मैं उसको अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखूंगा, मतलब मैं बोलूंगा मास ऑफ मैन इज इक्वल टू 5.3 into 10⁻³ ग्राम्स या 10⁻⁴ ग्राम लिखा ना मैंने। इसको किस फॉर्म में लिखा मैंने? एक्सपोनेंशियल। Exponential form में. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बात। और इस एक्सपोनेंशियल जो नंबर है, इस एक्सपोनेंशियल जो वाले में जो नंबर है, जितने भी इसमें डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? Only 2. रूल यही बोल रहा है ये रूल। शाबाश, जरा मेरे साथ रिपीट करो फिर। पहला रूल क्या बोल रहा है? शाबाश। Sir, all non-zero digits are significant. शाबाश। दूसरा रूल क्या बोल रहा है? हैंड रेज करके, शाबाश, हैंड रेज करके, पहले हैंड रेज करो सारे, फिर जिसका मैं नाम बोलूंगा वो बोलेंगे। शाबाश, सारे हैंड रेज करो, सारे। शाबाश। यशवी, दूसरा रूल क्या बोल रहा है? यशवी बेटा।
शाबाश। यशवी बेटा, यस सर। दूसरा रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? सर एक्सपोनेंट फॉर्म्स में सारी फिगर सिग्निफिकेंट होंगी। एक्सपोनेंट नहीं, मैं बोल रहा हूँ रूल्स। पहला रूल क्या है? ये पहला रूल क्या है? पहला रूल जरा बताओ। यशवी आप बताओ पहला रूल। शाबाश। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। और सिग्निफिकेंट, यानी अगर एक नंबर पे सारे नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे सिग्निफिकेंट है। दूसरा क्या है? मुस्कान कुमारी आप बताओ। Sir, a शाबाश। zero becomes significant if it appears between two non-zero digits. मतलब दो non-zero digit होंगे, उनके बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो significant माना जाएगा। गुड। आप बताओ दीपांकर आर्या, तीसरा रूल क्या है? हिंदी में बोला, तीसरा रूल क्या है? सर किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड में अगर जीरोस होंगे तो वो नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं, किसी भी नंबर के, यानी नॉन जीरो है 5, 1, 2, 6, 10, 11, किसी भी इस नंबर पे अगर लेफ्ट साइड में जीरो डालेंगे, नॉन जीरो नंबर पे लेफ्ट साइड जीरो होंगे, वो नेवर सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यस इसी सर। तरह अंशुल 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 अंशुल, सुभाष बेटा, अंशुल अंशुल, माइक अनम्यूट करो। अच्छा, लवकेश ये रावत, लवकेश रावत, रावत। मीनाक्षी कटारिया, मीनाक्षी कटारिया, Yes, sir. बताओ फोर्थ रूल क्या है? सर दोबारा बोलना। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ। सर फोर्थ रूल ये है कि जो जीरोस हमारे डिजिट के राइट साइड होंगे, अगर वहां पर एक डेसिमल होगा तभी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे, अगर फिर नहीं होगा तो? नहीं आएंगे। गुड। अब फिफ्थ रूल मोहम्मद आफ्ताब बोलेगा। शाबाश। सर फिफ्थ रूल ये कहता है कि अगर मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई पावर लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल हाँ, दैट 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, तो हम सिर्फ 10 हाँ, को ही वो मानेंगे और एक्सपोनेंट पावर को नहीं मानेंगे, तो इसमें गुड गुड सिग्निफिकेंट फिगर्स दो हो जाएंगी। गुड गुड, नाइस, शाबाश। अब जरा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बोल दीजिए। सारे चैट बॉक्स में आंसर देंगे, सारे सारे, हर किसी का आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स में। पहले वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? शाबाश। जो पहले देगा आंसर उसका नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे। लवकेश ने बोला 5, तो पहला आया यहाँ पे लवकेश। शाबाश। सेकंड में कितने? 1। शाबाश। थर्ड में कितने? 3। शाबाश। फोर्थ में कितने? मैं कुछ कह ही नहीं रही, रहने दो। 6। फिफ्थ में कितने? 4। और गुड। आगे बढ़े हम। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें सीखना है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होता है? राउंड, ये बहुत जरूरी है, ये दो चीजें जो मैंने पढ़ाया ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देते हैं नीट में बहुत आसान क्वेश्चन देगा। जैसे देखो, ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है, फिर उसको बोलेगा करो इसको राउंड ऑफ। बच्चों को राउंड ऑफ भी नहीं करना आता है उस टाइम, इतना ये टफ होता है, क्योंकि नीट में फिजिक्स में क्वेश्चन आसान आ जाते हैं, लेकिन वो आते हैं सारे ऐसे। बेटा पाई जो है ना, पाई पाई लिखना है पहले, उसको राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, चलो देखो, बाय राउंडिंग ऑफ वी गेट द नियरेस्ट क्लोज वैल्यू ऑफ ए गिवन मेजर वैल्यू। राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई वैल्यू मिला, ठीक है, मान लेते हैं मैंने किसी बॉडी को मेजर किया, मैंने एग्जांपल में यहाँ पे बोलता हूँ, मैंने किसी
किसी भी चीज का, किसी भी बॉडी का मास काउंट किया, मास इज इक्वल टू, वो बोला 943 kg। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं ऐसे 3 डिजिट में नहीं देना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको राउंड अप करो, यानी नियरेस्ट, या मैं बोलूंगा हाँ नियरेस्ट वैल्यू को बताओ, किसी नियरेस्ट के वैल्यू के करीब लेके आओ, कौन सा है? तो मैं बोलूंगा 940 के करीब है या 950 के करीब है? जरा बताओ किसके करीब है? 940 क्या बात, तो ये आपको सबने बोला ये 940 है। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा 945, अब ये किसके करीब है? 950 नहीं, क्यों? ये तो बीच में 40 के भी उतना ही करीब है, 50 के भी इतना ही करीब है, यस है ना? अब इन चीजों को राउंड अप करने के लिए हमारे पास रूल्स है, ठीक है, हमारे पास रूल्स है। ओके, तो पहला रूल क्या है राउंड अप करने के लिए? रूल क्या है? राउंड अप मतलब क्या होता है? हमें बोलना है कि नियरेस्ट इंटीजर किसके बराबर है, नियरेस्ट वैल्यू के बराबर, किस नियरेस्ट वैल्यू के साथ है ये, ठीक है, कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसकी ज्यादा करीब है। तो हमें राउंड अप करने के लिए रूल है, पहला रूल क्या है? पहला रूल है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है ये, जैसे यहाँ पे मैंने लिया था 943, ठीक है, 943 को अगर मुझे बनाना है 940, है ना, तो मुझे कौन सा वैल्यू चेंज करना है? लास्ट वाला, है ना, यस या 950 बनाना है? अब देखो इस चीज को आप समझो, आपको बोलना है 943 ये किसके करीब है? ये 940 के करीब है या 950 के करीब है? ठीक है, आप क्या, पहले रूल तो सुनो, पहले रूल तो सुनो, आपको कौन सा ड्रॉप करना है? देखो 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है ना, तो आपको कौन सा ड्रॉप करना है? 3 आपको चेंज करना है ना, 3 को आपको ड्रॉप करना है कि नहीं? अगर 3, पहला रूल बोल रहा है अगर ये 3 यानी द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, यानी जो आपको डिजिट ड्रॉप करना है ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो उस डिजिट से जो पहले वाला डिजिट है वो अनचेंज्ड रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे 3 को ड्रॉप करना था, ड्रॉप मुझे 3 को करना था। 3 क्या है? 3 इज लेस देन 5, है ना, तो क्या करना है, जो इससे पहले वाला डिजिट है ये अनचेंज्ड रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो हमें 940 निकल जाएगा आंसर। ओके, समझ आया? यस सर इसी तरह सुनो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5, मान लेते हैं यहाँ पे 945 है, नहीं 946 है, ठीक है ना, 946 है। अब ये किसके करीब है, 940 के या 950 के? सर 950 देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, हम 9 रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे 6 जो है ना ये हमें ड्रॉप करना है, इसको हमें चेंज करना है ना। 6 क्या है? 6 क्या है? 6 तो ग्रेटर देन 5 है ना, ग्रेटर देन 5 तो रूल नंबर 2 बोलता है हमें अगर जो तुम्हें डिजिट ड्रॉप करना है वो ग्रेटर देन 5 है तो आपको क्या करना है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी जो उस नंबर से पहले वाला डिजिट है उसको 1 इंक्रीज करो। दैट मींस ये 6 है, ये ग्रेटर देन 5 है, इसको ड्रॉप करना था, जो इससे पहला वाला डिजिट है वो कौन सा है? वो 4 है, उसको 1 प्लस करो, यानी 4 + 1 क्या होता है? 5, तो 950 बन जाएगा। अब आया समझ दूसरा रूल। यस सर इसी तरह बोल रहा है तीसरा रूल बोल रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट यानी देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। मतलब ये कि अगर मेरे पास ऐसा नंबर है 2 6
5 1 2 6 5 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर 4 Four. सिग्निफिकेंट फिगर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं चाहता हूं मैं इसको राउंड ऑफ करूं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए, ठीक है? यस सर। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए, यानी मैं चाहता हूं क्या करूं इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए बनाऊं इसको। तो अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बनाना है तो मुझे क्या करना है? मुझे इस 5 को करना है ना ड्रॉप, 5 के बाद जो भी डिजिट्स है उनको ड्रॉप करना है कि नहीं? यस। देखो देखो थर्ड रूल क्या बोल रहा है? थर्ड रूल बोल रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर डिजिट जो आपको ड्रॉप करना है वो 5 है, ठीक है, और फॉलोड बाय अ नॉन डिजिट नंबर, और उसके बाद जो दूसरा डिजिट होगा वो नॉन डिजिट नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 1 है, ये है ना नॉन डिजिट। तो आपको क्या करना है? द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, यानी जो 5 से पहला वाला था, यानी 6 जो था उसको 1 इंक्रीज करना है, यानी आपको जो नियरेस्ट वैल्यू आएगा वो आएगा 2700। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है जरा बताओ? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। शाबाश। हमें बनाना वही बनाना था ना? यस यस सर। अब आया समझ मैंने क्या बताया? समझ आया? यस सर। थर्ड रूल सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। अगर जो डिजिट आपको ड्रॉप करना है वो 5 है और उसके बाद जो डिजिट है 5 के बाद जो डिजिट है वो एक नॉन जीरो डिजिट है, तो आपको क्या करना है? आपको काम करना है जो 5 से पहला वाला डिजिट है उसको 1 इंक्रीज करो। इसी तरह अगर 5 आपको ड्रॉप डिजिट करना है वो 5 है ना, और उस 5 के बाद जो डिजिट है वो 0 है, उस 5 के बाद जो डिजिट है वो 0 है, देन जो प्रीसीडेंट डिजिट है वो अनचेंज्ड रहेगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। मतलब यहाँ पे एग्जांपल दूंगा मैं, 2850 है, ठीक है ना? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3 है ना? यस 3 सिग्निफिकेंट। सर। मैं चाहता हूं कि मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बनाऊं, तो मुझे क्या करना है? मुझे ये दो ड्रॉप करना है ना, ड्रॉप करना है सर। तो मुझे कौन सा पहले ड्रॉप करना है? 5। 5। तो 5 के बाद क्या आ रहा है? 0, है ना? यही तो यस। क्वेश्चन हो रहा है। अगर 5 ड्रॉप करना है और 5 के बाद 0 आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें देखना है कि 5 से पहले क्या डिजिट था। 5 से पहले क्या डिजिट है? 8, है ना? है ना 8? यस। अब ये बोल रहा है देखो प्रीसीडिंग डिजिट इज रिमेनिंग अनचेंज्ड इफ दैट इज इवन, यानी अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन था तो ये अनचेंज्ड रहेगा। दैट मींस आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2800, वो आएगा 28। 0। अब अगर ये ऑड होता, तो आपको 1 इंक्रीज करना था, आपको 1 इंक्रीज करना था। समझ आया ये? जिसको समझ आया वो इस क्वेश्चन को कर ले। यस सर। मुझे इस क्वेश्चन को 5 का आंसर चाहिए। बार लास्ट वाला रूल समझा दीजिए सर। जो जैसे आपने अभी ऑड का बताया वो नहीं समझ आया। मैंने बोला, देखो मैंने बोला यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, है ना? ठीक, मैंने बोला अगर मेरे पास नंबर है 2850, मुझे इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, मुझे इसको ऐसा नंबर बनाना है जो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो और इसके सबसे क्लोज हो, और इसके सबसे क्लोज हो। तो आप देखो मुझे कौन सा नंबर डिजिट मेरे तो पूछने ड्रॉप कोई करना है? मतलब नहीं बनता। मुझे ये दो ड्रॉप करने है ना, ये दो ड्रॉप करने, तो हाँ। जो ड्रॉप करना है वो 5 है और 5 के बाद 0 है। तो रूल नंबर नहीं 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 क्या बोलता है? पहले देखो ड्रॉप कौन सा करना है। अगर ड्रॉप 5 करना है, फिर देखो 5 के बाद अगर 0 नंबर आ रहा है गवा तो रहा हूँ, कल उसके बताऊंगा बाद तुम्हें, गवा रहा हूँ। ये माइक म्यूट करो, जिसकी भी माइक ऑन है वो माइक म्यूट करो। तो क्या करना है? आपको देखना है कि मैं कमर सीधी करके नहीं बैठी थी, वो सामने वाली मेरा कुत्ता बना के रख रखा था उनने। माइक म्यूट करो ना, मैं बोल रहा हूँ ना माइक म्यूट करो। किसकी माइक ऑन है? हाँ, उसमें मैं इसे शीट पास कर दूँ।
क्वेश्चन पेपर तो पास कर। देखो क्या करना है, फोर्थ रूल बोल रहा है कि अगर आपके पास 5 ड्रॉप करना है और 5 के बाद जो है वो 0 नंबर है, देन आपको क्या देखना है, आप देखना है कि जो 5 से पहला नंबर है अगर वो इवन था तो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। बट अगर वो ऑड था तो उसमें 1 डिजिट इंक्रीज करना है, ठीक है, 1 डिजिट इंक्रीज करना है। तो आप इस क्वेश्चन को करो, आप बताओ मुझे किस किस में है तो मैं आपको आंसर बोल दूं, ठीक है। जरा बताओ, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इन सारे को आपको राउंड अप करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। पहले वाला का क्या आंसर आएगा? शाबाश, पहले वाले का आएगा 49.58। गुड। तो 4 जो है वो लेस देन 5 है तो ये बन जाएगा 49.58। शाबाश। जरा ये बताइए क्या बन जाएगा? 23.26। गुड, ये भी ठीक है। इसका वाला बता दो, 11.9451। अगर आपको 4 डिजिट बनाना है तो आपको ये 51 ड्रॉप करना है, ठीक है। 5 तो है, इसके बाद 1 है, नॉन डिजिट है, तो इसमें क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा, तो ये बन जाएगा 11.95। 11 नहीं, 94 नहीं, 95 बन जाएगा, हाँ 11.95। अब इसमें क्या होगा, पहले आपको ड्रॉप करना है 1 2 3 4, आपको तो 50 ड्रॉप करना है। 11.95 क्यों होगा? 94 नहीं होना चाहिए। 11.94 क्यों आएगा? 11.95 आएगा, क्यों? जरा देखो, देखो जरा देखो, यहाँ पे देखो 11.959451 है ना, यस है ना। सर। आपको क्या बनाना है, ये 4 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपको 51 ड्रॉप करना है। पहले आपको देखना है 5 ड्रॉप करना है, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट है यानी 1 है, तो मैंने क्या बोला, रूल 4 क्या बोल रहा है, अगर आपको ड्रॉप करना है 5, उसके बाद जो है वो है नॉन डिजिट नंबर, देन क्या करना है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी जो 5 से पहले है उसको 1 इंक्रीज करो। दैट मीन्स यहाँ पे 5 ड्रॉप करना है, उसके बाद 1 है, ये नॉन डिजिट है, तो आपको क्या करना है, जो 5 से पहले वाला डिजिट है उसको 1 ऐड करो, प्लस 1 करो, तो बन जाएगा 11.95। ये आया समझ आप? ओके सर, आई गॉट इट। गुड। अब बताओ फोर्थ वाले का क्या आएगा? 61.13। 61.14 sorry 61.1 61.1 61.13 61.14 बन जाएगा। इसको देखो जरा, देखो कैसे बन जाएगा, देखो हमें है ना 61.1350 है ना, अगर इसको हमें ये 6 डिजिट है ना, तो अगर हमें इसको बनाना है 4 डिजिट तो हमें ये दो, ये जो है ना, ये दो इनको ड्रॉप करना है कि नहीं? यस सर। इन दोनों को ड्रॉप करना है। जरा देखो कौन सा ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है ना। 5 के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यस। देखो देखो फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, फोर्थ रूल बोल रहा है इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, यानी अगर आपको डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है, जैसे इस केस में 5 ड्रॉप करना है ना। गुड। यस। फॉलोड बाय 0, 5 फॉलोड बाय 0, और 5 के बाद कौन सा डिजिट है, 0 है। यहाँ पे भी है सेम केस, 5 के बाद 0 है ना। देन आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड, ये रहता है अनचेंज्ड इफ दैट इज इवन, इफ दैट इज इवन। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी जो 5 से पहला वाला डिजिट है ये अनचेंज्ड रहेगा अगर ये इवन होता। 3 इवन है या ऑड है? ऑड। तो ये अनचेंज्ड रहेगा, नहीं रहेगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर ऑड होगा तो क्या होगा, इवन अदरवाइज रेज बाय 1। हाँ, तो इसको क्या होगा, 1 होगा, इसको रेज, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 61.14। अब आया समझ? यस। अब बताओ इसको क्या होगा, इसका 102.5 102.5
2.4 because it's even. हाँ, क्योंकि 5 के बाद 0 है और उससे पहले जो 4 है वो इवन है, तो उसमें कोई चेंज नहीं। Even हाँ, इवन नंबर है। शब अब आया सबको समझ क्या करना है? सर थर्ड बता दीजिए। थर्ड बताना है। जी सर। देखो हमारे पास 11.9451 है। इसको अगर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है तो हमें 5 और 1 को ये करना है ना, ड्रॉप, है ना? जी सर। तो 5 है ड्रॉप करने वाला। 5 के बाद क्या है? सर 1 है। 1 है, जो नॉन डिजिट है, नॉन जीरो है ना? नॉन जीरो, जीरो मत है तो नॉन जीरो है। जरा थर्ड रूल पे जाओ, यहाँ पे थर्ड रूल पे क्या बोल रहा है? थर्ड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर जो आपको डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है, फॉलोड बाय नॉन जीरो, और 5 के बाद जो डिजिट है वो नॉन जीरो है, देन क्या करना है? प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, जो उससे पहला वाला डिजिट होगा, 5 से पहला वाला डिजिट है, उसको 1 इंक्रीज करना है। दैट मींस 11.95 हो जाएगा। अब आया समझ? जी सर। सबको आया समझ? यस सर। Yes, sir. शाबाश। अब जो हमें पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन कंफ्यूज कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। आपको समझ में आया सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना आया कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. राउंड ऑफ करना आया कैसे करते हैं? राउंड ऑफ। Yes, sir. अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे करते हैं। देखो अगर हमारे पास, देखो पहला जो है वो है समेशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना? समेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? समेशन एंड सब्ट्रैक्शन केस, दो केस है हमारे पास। यानी देखो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो है, दो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसका नंबर, उसका वैल्यू जो है वो है 103.51 kg, ठीक है? उसका मास ऑफ ए। अब दूसरा जो है मुझे मास ऑफ बी, ठीक है ना? मास ऑफ बी मान लेते वो है 95.1 kg। मैं आपको बोलूंगा टोटल मास ऑफ ए एंड बी इज इक्वल, जरा बता दो क्या होगा? शाबाश, क्या होगा? 198.61. 6 kg, ये आपको आंसर आया ना? Yes, sir. पर देखो क्या बोल रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल क्या बोल रहा है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल बोल रहा है अगर आपके पास दो वैल्यूज है जिनके नंबर ऑफ डेसिमल्स डिफरेंट है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डेसिमल्स? 2। ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहा है? डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहा है? 2। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 1। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन जैसे नंबरों को ऐड करोगे, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा ये है ना रिजल्ट, है ना? Yes, sir. रिजल्ट विल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स, यानी यहाँ पे 1 एक ही डिजिट था, यानी 1 नहीं, यहाँ पे एक ही डेसिमल था, यहाँ पे 2 डेसिमल थे, तो यहाँ पे कितने आए? 2, है ना? तो ये गलत है। हमें क्या आना चाहिए? हमें आना चाहिए लीस्ट नंबर, या तो 2 और 1 में एक,
तो हमें 1 डेसिमल आना चाहिए। तो हमें इसको राउंड अप करना है, हमें इसको राउंड अप करना है 198.6। तो ये है एक्चुअल आंसर। अगर यही क्वेश्चन नीट में दिया होगा ना, आप बोलोगे अरे ये इतना इजी है, ये तो बहुत इजी है, हमें तो सीधे आ गया था। पहली ऑप्शन आएगी, ये ऑप्शन ए होगी, वहां पे 198.61 आप सीधे दोगे टिक। लेकिन ये गलत है। आंसर क्या है? आंसर बी है 198.6 के लिए। अब आया समझ? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब अगर इसी तरह होगा समेशन में क्या होता है? यह होगा समेशन। अब अगर इस तरह होता सब्ट्रैक्ट में, मैं बोलता आपको a माइनस बी किसके बराबर है? जरा बताओ a माइनस बी किसके बराबर है? करो a माइनस बी। यही आएगा। सर यस सर। मगर ये भी गलत है, ठीक है? क्योंकि रिजल्ट शुड कंटेन, हाँ रिजल्ट, 0.41 हाँ रिजल्ट शुड कंटेन लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स, लीस्ट डेसिमल पॉइंट नंबर्स, पॉइंट्स। दैट मींस तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो a माइनस बी किसके बराबर आएगा? 8.4 kg। अब आया समझ? समेशन में क्या करता है? यस सर। आर ई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ RESULT, रिजल्ट शुड कंटेन लीस्ट डेसिमल, हाँ ठीक है ना? ये याद रख। किसमें? सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। किसने हैंड रेज किया? बता मुस्कान क्या है? सर अगर यहाँ पे 198.61 की जगह पे अगर हमारा 5 होता तो फिर क्या आता आंसर? 198.66 अगर होता, 1 की जगह पे अगर 5 लिखते तो फिर आंसर क्या आता हमारा? तो हमें ड्रॉप कौन सा करना था फिर? 5 करना था। सर 5 के बाद क्या था? कुछ नहीं, नहीं। है ना? तो हमें कौन सा केस इस्तेमाल हो जाता है यहाँ पे? जरा बताओ कौन सा केस हो जाता? ये वाला ना, क्योंकि 5 के बाद, इस 5 के बाद 0 डाल दो या नहीं भी डाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो आप अगर लिखते हो 198.5 या 198.50 लिखते हैं, वैल्यू में कोई फर्क आती? मत आती वैल्यू में फर्क। नो सर। वैल्यू में कोई फर्क नहीं आती। हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स में फर्क आती, लेकिन वैल्यू में कोई फर्क नहीं आती। तो इसमें आप फोर्थ रूल इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या लिखते हैं फिर? 198.6 आ जाता, ठीक है ना? ओके सर। अब अगर आंसर आता है ऐसे 198.651, ठीक है ना? तो कौन सा रूल होता? थर्ड रूल आ जाता, सर थर्ड ठीक है? ओके गुड। इस तरह जरा बताओ, ये हो गया समेशन का रूल, है ना? समेशन का रूल, समेशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। ओके, ये क्या हो गया? समेशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। गुड। अब अगर हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है तो उस पर क्या रूल लगेगा? उस वक्त क्या रूल लगेगा जरा बता। अब दूसरा केस है, केस सेकंड। ये दिख रहा है ना अच्छे, या मैं कलर चेंज करूं? सर चेंज कर लो। अब मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन रूल है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आंसर? रिजल्ट विल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डेसिमल्स नहीं, क्या? सिग्निफिकेंट
फिगर। Figures. एग्जाम्पल देते थे, मास ऑफ ए, यही मास ऑफ ए, मास ऑफ ए इज इक्वल टू 21 kg, ठीक है। मास ऑफ बी, मास ऑफ बी इज इक्वल टू 13.2 kg, ठीक है। आंसर क्या आएगा? आंसर ए मल्टीप्लाइड बी किसके बराबर आएगा? कर लो, जो भी आएगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आने चाहिए? Sir, 2. टू सिग्निफिकेंट फिगर। 177. क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है ना। जो आंसर आएगा उसको आएगा सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इस तरह अगर मैं बोलता आंसर ऑफ ए डिवाइडेड बी, वो भी आता कुछ आंसर, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितने आते? 2। गुड, 2। मगर वो कैसे निकालना है? वो राउंड ऑफ करके निकालना है। क्या करना है? राउंड ऑफ करके वो निकालना है। ओके ओके, Yes, sir. Okay, sir. ये बहुत जरूरी है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर लिखा होता है गिव द आंसर विद सुटेबल विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर बच्चों को आता ही नहीं है राउंड ऑफ करना, इसलिए मैंने इसको अलग चैप्टर रखा, फिर अलग लेक्चर रखा आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्द से जल्द। क्या करना है? साइड ऑफ क्यूब इज 7.6, फाइंड द वॉल्यूम इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। शाबाश, इसको क्वेश्चन को करके दो विद इन 2 मिनट्स। गुड। और इसके बाद हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद पढ़ेंगे हम एरर्स। ग्रेट। पहले मुझे आंसर देना फुल सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स का, फिर हम राउंड ऑफ करके, ठीक है। आंसर हाँ बस बिखर अंकल क्या करें? हाँ ना क्या शाबाश, क्या आंसर आएगा? 373.7. 3.7. जरा 373.7. पहले हम बोलेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसी बार होता है लेंथ क्यूब, है ना। दैट मींस Yes, sir. लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो बन जाएगा 7.203 मल्टीप्लाई बाय 7.203 मल्टीप्लाई बाय 7.203, है ना। ये सारा मीटर उसमें है ना, तो इतना मीटर क्यूब बन जाएगा। जरा क्या आंसर आएगा इसका? 373.7. 373.7। 7. एक्चुअल वैल्यू क्या आया था? एक्चुअल वैल्यू पूरा सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। 373.714754427.
ऐसे आया है ना। ये आया आंसर सबको, जरा बताओ इसमें क्या करना है। जो में आंसर आना चाहिए उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, यानी जितने एल में सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने ही आने चाहिए आंसर में भी, है ना। और यहाँ तो आंसर में बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो एल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जरा बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 4। 4 गुड, तो इसमें भी 4 आने चाहिए। तो अगर हमें 4 इसमें सिग्निफिकेंट लाने हैं तो हमें ये पोर्शन सारा ड्रॉप करना है ना। यस सर। तो ये कौन सा वर्ड है जो हमें ड्रॉप करना है, 1 जो 5 से कम है, तो दैट मीन्स 373.7 मीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। आया कि नहीं आएगा। यस सर। यस सर। कर लो फिर ये क्वेश्चन, कर लो फिर ये क्वेश्चन, कर लो फिर ये क्वेश्चन, शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। सर 10.7 पहले मुझे पूरा आंसर बता के आ जाएगा। तो पेन के मास के बराबर है 10.703 10.703। 10.703 पेंसिल का क्या है, पेंसिल का क्या है 3.1 ग्राम। अच्छा, और क्या है इरेजर, इरेजर किसके बराबर है फिर 5.103 ग्राम। टोटल किसके बराबर आएगा फिर 10.703 किसके बराबर आएगा 10.703। ये आया हमें टोटल मास। लेकिन एज पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या आना चाहिए, एडिशन करना है ना, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। हाँ, लीस्ट नंबर ऑफ आना चाहिए। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है फिर, हमें इस 7 को ड्रॉप करना है, हमें ड्रॉप करना है 7 को, है ना, हमें ड्रॉप करना है ना। हाँ, तो ये दो ड्रॉप करने हैं हमें, ये दो, सॉरी हमें ये दो ड्रॉप करने हैं, तो हमें क्या आ जाएगा 10.7। अभी आया समझ आंसर कैसे निकालना है चीजों को। यस सर। यस सर। तो में आया यस सर। जरा ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। The length and breadth of a field are measured as this. So what is the area of field? No, ये errors का है, ठीक है। एरर्स पढ़ते हैं फिर, पढ़ेंगे या हम पहला वाला रिवाइज कर लेते हैं और एरर्स कल से स्टार्ट करेंगे, क्या बोल रहे हो। ओके सर। यस सर। ओके सर। पढ़ेंगे। अगर किसी को यहाँ पे राउंड ऑफ के रूल्स में कोई भी समझ में नहीं आया वो बता दीजिए, हम फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। सर एक बार लास्ट वाला कर दो रिपीट। ये वाला यस सर, फोर्थ वाला पार्ट। चलो ठीक है, ये वाला हम पार्ट रिपीट कर लेते हैं, है ना। हाँ, एक सेकंड रुक लेना, ये वाला पार्ट हम रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम काम कर लेते हैं, यहाँ पे स्लाइड डाल देते हैं ना। देखो 0.4 में रिपीट करना है ना, मैं 0.4 रिपीट कर लेता हूँ। 0.4 क्या बोलता है, 0.4 बोलता है हमें, देखो 0.4 बोलता है कि अगर हमें पॉइंट यानी द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 यानी अगर हमारे पास जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है, ठीक है ना। ओके 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 सर। 5 है और 5 एंड फॉलोड बाय
फॉलोड बाय 0, फॉलोड बाय 0, यानी हमारे पास ऐसे नंबर है, ऐसे नंबर है 752.150, ठीक है, ऐसा एक नंबर है, ठीक है ना। कितने डिजिट है इसमें, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? है ना। गुड। मुझे करना क्या काम है, मुझे काम करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इसको इनटू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, ठीक है। तो अगर मुझे इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में करना है तो मुझे इन दोनों को ड्रॉप करना है ना, है ना। तो ड्रॉप कौन करना है मुझे यहाँ पे, 5, है ना, है कि नहीं। तो मैंने क्या देखा, मुझे 4 डिजिट बनाने के लिए 5 ड्रॉप करना है, मगर 5 के साथ जो दूसरा नंबर है, 5 के बाद जो डिजिट आता है वो 0 है, वो 0 है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, 5 ड्रॉप करना है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0 है। अब रूल क्या बोलता है मुझे, रूल बोलता है कि अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई, ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 है और उसके बाद का डिजिट 0 है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है 5 से पहला वाला डिजिट क्या है, ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट। अगर ऑड है, ऑड है, देन इंक्रीज बाय 1, देन इंक्रीज बाय 1। अगर इवन है देन नो चेंज, देन नो चेंज। अब बताओ 5 के पहले कौन सा डिजिट था, बताओ। ऑड, ऑड 1 है, ये तो ऑड है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय बता फिर नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे, 752.2 है ना, क्या बन जाएगा 752.2। ओके, अब आया समझ। यस सर। अब अगर यहीं पे 1 के बदले 2 होता तो क्या रहता, सर कोई चेंज नहीं आता। हाँ, तो फिर 752.1 नहीं 7.252 रहेगा। मैं मान लेता हूँ, मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, इसको चेंज करो जरा, इसको चेंज करो, कोई इसको चेंज करो, 584.650, ठीक है। इसको 4 डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट में बना दो, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में बना दो, 854.6 हाँ, क्योंकि जो ड्रॉप करना है वो तो 5 है, जो ड्रॉप करने वाला डिजिट है वो तो 5 है ना। यस उसके बाद तो 0 है, हमें देखना है 5 से पहले क्या है, वो इवन है, तो इवन मतलब ये अनचेंज रहेगा, तो 554.6 रहेगा, 854.6 रहेगा। सबको आया समझ, यस सर। कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहा, नो नो इन रूल्स को अच्छे से देख लेना, इन पे क्वेश्चंस कर लेना, तो ये सारे आपको ज़बानी याद रहनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, ठीक है ना। ओके सर। समराइज करें हमने क्या पढ़ा आज। यस सर। जरा बता क्या क्या पढ़ा हमने आज। सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनके रूल्स कैसे फाइंड करते हैं, राउंड ऑफ के रूल, हाँ, और हमने पढ़ा समेशन ऑफ सिग्निफिकेंट कैलकुलेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट हाँ फिगर्स। हाँ, कैसे करते हैं, अगर समेशन एंड डिफरेंशिएशन होगा, समेशन एंड डिफरेंस होगा, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा, उसमें हम डेसिमल फिगर्स, गुड। इस तरह अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा तो क्या करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट least फिगर्स। number of figures would be
गुड 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 गुड, नाइस नाइस नाइस। जरा जिस जिसको समझ आया वो हैंड रेस करो, शाबाश। मतलब सबको समझ में आया है ना? ओके, तो आज का जो क्लास है वो यहीं तक रहेगा, ठीक है? ओके, ओके सर। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और ओके सर, थैंक यू गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। मैं ग्रुप पे ही कर लेता हूँ इसकी पीडीएफ आज की सेंड, ठीक है? ओके सर। ओके सर।